इस वक्त बाबा केदारनाथ के धाम से ये शुभ घड़ी आज की और ठीक 7 बजे का समय और कपाट जो है वो इस वक्त खुल रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, द्वार खुल चुके हैं जैसा कि तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले सबसे तेज आपको इस वक्त ये बड़ी और महत्वपूर्ण और बेहद अलौकिक तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है, जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। कपाट जिसका इंतजार किया जा रहा था, तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पहले से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें इस वक्त, ये भव्य तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। बाबा केदार के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आप तक जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त पहुंचा रहा है। सीएम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम धामी गंगोत्री धाम के कपाट भी कल खुले थे, यमुनोत्री धाम के, और अब केदारनाथ के कपाट जो है वो यहाँ पर खुल चुके हैं। 2 तारीख सुनिश्चित की गई थी, इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले और आज बाबा केदार के दीदार जो है वो आम श्रद्धालु भी कर पाएंगे। आम श्रद्धालुओं के लिए बाबा केदार के दर जो है वो खुल चुके हैं। हालांकि अभी पूजा अर्चना का सिलसिला पहले यहाँ पर चलेगा और उसके बाद आम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन पूजन पाठ जो है वो कर पाएंगे। बाबा केदार की अगर बात की जाए तो उसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं, विशेष सजावट जो है वो की गई है और उसी की ये सीधी तस्वीरें हैं जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम धामी अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। भोले के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए तमाम भक्तगण जो है वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 4 धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण पड़ाव उसमें से केदारनाथ भी है और ऐसे में तमाम जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और सीएम धामी की पत्नी भी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। सीएम धामी क्योंकि अपने परिवार सहित जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आप ये भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से फूलों से पूरा परिसर जो है वो यहाँ पर सजा हुआ है और बाबा केदार के दर पर माथा जो है वो अपना इस वक्त टेक रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें जो है नंदी बाबा की तस्वीर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, जिसपे माथा टेकते हुए इस वक्त सीएम धामी और उनकी पत्नी नजर आ रही है। क्योंकि कहा जाता है आप नंदी से जो कुछ कहते हैं वो सीधे भोले पर उसकी बात पहुंचाते हैं और ऐसे में आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आपको नंदी के कान में बस एक बार कह देनी है और कह देने भर से आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। क्योंकि नंदी खास प्रिय है भगवान भोले के और इसीलिए उन तक जो बात पहुंची वो बात भोले तक जरूर पहुंचेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि बात भोले तक ना पहुंचे और इसीलिए नंदी के चरणों में भी अपना शीश झुकाते हुए यहाँ पर सीएम धामी और उनकी पत्नी नजर आ रहे हैं। संभवतः अपनी कोई इच्छा जो है वो भी जरूर नंदी तक पहुंचा रहे होंगे ताकि बाबा केदार जो है उनकी वो इच्छा पूरी करते हुए यहाँ पर नजर आए। और ये इस वक्त आप सबसे पहले तस्वीरें देखिएगा, कुछ बताने से ज्यादा इस वक्त दिखाना बहुत जरूरी है। हरेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, शुभ घड़ी जिसका इंतजार था लंबे समय से, अब वो शुभ घड़ी आ चुकी है, बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं, कितना उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है वहां पर? जैसे मैं बता दूं आपको कि ये ऐतिहासिक पल होते हैं और जो खासकर केदार घाटी में है और केदारनाथ के धाम में होते हैं, परिसर में होते हैं, उनके लिए तो ये और भी ज्यादा उत्सुक का दिन होता है। और खासकर पूरे 4 धामों में भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की जो आज प्रक्रिया पूरी हुई है, लंबे इंतजार के बाद 6 महीने की ग्रीष्मकाल तक भगवान केदारनाथ के कपाट के दर्शन लोग अब भगवान केदारनाथ के दर पे करते रहेंगे। तो बड़ी खुशी है, बड़ा लंबा इंतजार था और वो घड़ी पूरी हो गई है जब दर्शन पूरे श्रद्धालुओं के लिए ये दिन आज का ऐतिहासिक दिन माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि भोले के जयकारों से पूरा केदारपुरी गुंजायमान हो उठा है। बिल्कुल हरेंद्र, क्योंकि सीएम धामी अपने परिवार सहित यहाँ पर पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर पूजा अर्चना सबसे पहले वो करेंगे जब केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तकरीबन कितनी देर ये पूजा अर्चना चलेगी और फिलहाल क्या शुरुआत हो चुकी है पूजा अर्चना की, क्योंकि कपाट तो खुल चुके हैं? निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं, पहले जो रावल होते हैं वो 5 मिनट की पूजा मंदिर परिसर के जो गर्भगृह के जो कपाट होते हैं, पहले बाहर के कपाट खुलते हैं, उसके बाद गर्भगृह के कपाट खुलते हैं, उसके बाद अखंड ज्योति के जो दर्शन होते हैं जो 6 महीने तक लगातार ज्योत जलती रहती है, उस दर्शन को करने के बाद रावल जी जब उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद आपको मुख्य पुजारी को सुपुर्द कर देते हैं और रावल जी बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं भगवान केदारनाथ की जो पूजाओं का जो सिलसिला होता है उस तरह की पूरी पूजाएं होती हैं। उसके बाद जो मुख्य अतिथि होते हैं उनको दर्शन करने के, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनका यही रहेगा कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में सुख शांति भगवान केदारनाथ से कामना करेंगे कि और खासकर अपने परिवार के साथ जिस तरह से भगवान केदारनाथ की जो पूजाएं होती हैं, रुद्राक्ष की जो पूजाएं होती हैं, जो 4 पहर की पूजाएं होती हैं, उस
उसमें शामिल होंगे तो निश्चित तौर पे आधे घंटे का समय मुख्य अतिथि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो अंदर गर्भगृह के साथ साथ श्रद्धालुओं के साथ साथ पूरी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद विधिवत देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए जो अपने दर्शनार्थियों हैं जो टोकन लगा के जो लंबी कतार लगा के खड़े हैं और उसके बाद भगवान के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। और जब श्रद्धालु 6 महीने तक भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए कैलाश की तमन्ना करते हैं कि कैलाश में ही हम भगवान केदार के दर्शन करेंगे, वो पल आपको इस समय आ गया है। और पूरा रात दिन जयकारों से पूरा केदारपुरी गुंजायमान हो चला है और चारों ओर बम भोले के जयकारों से ये केदारपुरी गुंजायमान हो रही है। तो ठीक आज भगवान केदारनाथ के कपाट 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खुल चुके हैं और देश विदेश के श्रद्धालु अब पहले गंगोत्री यमुनोत्री जो यात्राएं मानी जाती हैं कि सबसे पहले गंगोत्री गंगा माता के, यमुनोत्री, उसके बाद केदारनाथ के, उसके बाद बद्रीनाथ के। तो विधिवत इसी तरह से प्रक्रियाएं जो चली आ रही हैं लंबे अरसे से पुरातन संस्कृति से, तो उसका विधि विधान से इस तरह का कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज ये कपाट भगवान केदारनाथ के दर्शन देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण माना जा सकता है। बिल्कुल हरेंद्र, 6 महीने का इंतजार, जाहिर तौर पर 6 महीने बाद जब बाबा केदार के दर्शन करने के लिए लोगों को मिल रहे हैं तो लोग काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हरेंद्र, इस वक्त अगर बात की जाए तो क्योंकि तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुंचते हैं, सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के, श्रद्धालुओं के लिए खासकर रहने की व्यवस्था, लोगों के आने जाने की व्यवस्था, इसको लेकर क्या तस्वीर आज दिख रही है? क्योंकि आज पहला ही दिन है और तमाम जो लोग हैं वो इंतजार की घड़ियां गिन रहे थे कि कब कपाट खुलेंगे, कब वो भीतर दर्शन कर पाएंगे। तो क्या व्यवस्थाएं इस वक्त नजर आ रही है वहां पर?